आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी पीडीएफ फाइल, जेपीजी फाइल, टेक्स्ट या किसी वेबसाइट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ पीडीएफ फाइल है, जैसे हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है, इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। जैसे हमारे पास ये पीडीएफ फाइल है, इंग्लिश का ये पीडीएफ फाइल है, 2-3 पेज के समथिंग है ये। अब यहाँ पास जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक पीडीएफ फाइल हुआ। उसी तरह फिर हमारे पास कुछ जेपीजी फाइल भी है, इसको क्लोज करते हैं। और जेपीजी फाइल जैसे हमारे पास एक इंग्लिश का जेपीजी फाइल, इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास एक इंग्लिश का जेपीजी फाइल है, इसको भी हमको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। उसी तरह फिर हमारे पास एक हिंदी का भी जेपीजी फाइल है, जस्ट इसको ओपन करते हैं। तो ये सब फाइल अब हमको ट्रांसलेट करने के लिए हमको गूगल ट्रांसलेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट गूगल ट्रांसलेट से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जस्ट हम यहाँ पास ब्राउजर ओपन कर लिए और यहाँ पास सर्च करना पड़ेगा क्या, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। ये हमको सर्च करना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेट। इसके बाद जस्ट हम यहाँ पास नीचे आ जाएंगे, यहाँ देखिए शो करा क्या, गूगल ट्रांसलेट, इसमें हमको जाना है। इसमें जाने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास ये शो कर रहा है। अब यहाँ पास गूगल ट्रांसलेट में देखिए यहाँ पास 4 ऑप्शन शो कर रहा है, टेक्स्ट, इमेजेस, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट का यूज करके देखते हैं कि किस तरह से किसी टेक्स्ट को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए टेक्स्ट में मतलब यहाँ पास किस लैंग्वेज में हमको टाइप करना है और यहाँ किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पास इंग्लिश इंग्लिश में कुछ लिखेंगे तो हमको यहाँ पास हिंदी में चाहिए, तो अब यहाँ से हमको यहाँ हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ देखिए शो करा है कि अरबिक, इसमें हमको जाना है और यहाँ से जिस भी लैंग्वेज में हमको ट्रांसलेट करना है, जैसे हिंदी हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पास इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हिंदी में ट्रांसलेट होगा। तो जैसे हम यहाँ पास लिखते हैं इंग्लिश में, हेलो माय नेम इज पंकज गुप्ता, ये हम यहाँ पास लिखे। उसी तरह लिख लेते हैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस तरह से हम यहाँ पास एक लिखे। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। मतलब इंग्लिश में यहाँ कुछ भी लिखेंगे, जस्ट हिंदी में ये ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए अगर हमको यहाँ पास हिंदी में लिखना है और यहाँ पास इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पास क्या करना होगा, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पास हमको हिंदी में लिखना है, तो जस्ट यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले हम हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ से हिंदी सेलेक्ट किए, ठीक। और यहाँ पास हमको इंग्लिश में चाहिए, तो जस्ट यहाँ से हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पास इंग्लिश दिख रहा है, तो यहाँ पास इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से अपना इंग्लिश चूज कर लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पास इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास है, इसको सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से हिंदी में हम टाइप करते हैं। तो हिंदी में किस तरह से टाइप करेंगे, जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं इंग्लिश में, कुछ इस तरह से हमको यहाँ पास मैटर लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पास लिखते हैं हेलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आ चुका। अब इसको सिलेक्ट करते हुए जो भी हिंदी का वर्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे और स्पेस बटन दबाएंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा मेरा नाम पंकज गुप्ता है। देखिए हिंदी में यहाँ पास लिखे, जस्ट उधर इधर देखिए यहाँ पास इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है। उसी तरह फिर आगे लिखते हैं स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए इस तरह से हम यहाँ पास हिंदी में लिखे और जस्ट ये क्या हुआ, यहाँ पास इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पास ये हिंदी में मतलब इंग्लिश में ये ट्रांसलेट हो चुका है, इसके मैटर को हम जस्ट कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास इसको हम कर लेते हैं कॉपी। तो ये जो मैटर है कॉपी हो चुका, हम चाहे तो किसी के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब ये जो कॉपी किया है इसको कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास विंडो आर करते हैं और यहाँ पास MS वर्ड ओपन करते हैं और जो मैटर हम कॉपी किए हैं वहां पास हम पेस्ट करते हैं, आ रहा है कि नहीं चेक करने के लिए। तो अब यहाँ पास हम कर लेते हैं कंट्रोल V करते हुए, हम यहाँ कर दिए पेस्ट जो भी हम कॉपी किए थे। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये आ चुका, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि किसी भी टेक्स्ट का हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी या कई अदर लैंग्वेज में भी हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक आइकन भी बना हुआ है, देखिए यहाँ पास जैसे हम यहाँ पास कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे
तो टेक्स्ट टाइप ना करके हम जस्ट यहाँ पास से देखिए माइक का साइन बना हुआ है, हम जस्ट माइक के द्वारा हम बोल भी सकते हैं, जो भी बोलेंगे वो यहाँ पास टाइप होगा। ठीक है, अब यहाँ पास जो भी लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज में यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पास स्पीकर का साइन दिया हुआ है, स्पीकर को हम क्लिक करेंगे तो जस्ट ये बोल के बताएगा कि क्या मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह जस्ट हम यहाँ पास इमेजेस, यहाँ पास इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं। अब इमेज का हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास 2 जेपीजी फाइल है तो उसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। अब यहाँ जो भी हम जेपीजी फाइल को लाएंगे, ड्रैग करते हुए हमको लाना है। तो जस्ट हम यहाँ पास एक हमारे पास जो एक इंग्लिश का जेपीजी फाइल है, ठीक है, इंग्लिश मैटर इसमें लिखा हुआ है, इसको हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो जस्ट इंग्लिश का जेपीजी फाइल को पकड़ के जस्ट इसमें हम ड्रैग कर दिए। ठीक है, इसको कर लेते हैं बड़ा। तो अब देखिए यहाँ पास ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब इसको हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ से हम इसमें जाएंगे और यहाँ से हम कर लेते हैं हिंदी, यहाँ से हम कर लेते हैं हिंदी। तो ये देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेट हिंदी में ये हो चुका। ठीक है, यहाँ पास ऑप्शन दिया शो ओरिजिनल, इस पे हम लोग इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पास ओरिजिनल फाइल आ जाएगा और ये ट्रांसलेट वाला फाइल यहाँ पास शो करेगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांसलेट हुआ है इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पास हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से कॉपी टेक्स्ट करते हैं तो जो मैटर ये ट्रांसलेट हुआ है इसको जस्ट अब कॉपी हो चुका। अब जैसे हम यहाँ पास MS वर्ड में जैसे हमको चाहिए तो इसको हम कर लेते हैं पेस्ट, कंट्रोल V करते हुए हम यहाँ से कर दिए पेस्ट। तो देखिए यहाँ पास ये मैटर आ चुका। ठीक है, तो उसी तरह फिर हम एक और देख लेते हैं, जैसे इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से। उसी तरह जैसे हिंदी वाला हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक हिंदी का जेपीजी फाइल है, इसको भी हम यहाँ से इसमें ड्रैग कर देते हैं। अब इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये हिंदी वाला है, अब इसको इंग्लिश में करना तो जस्ट यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट ये देखिए हो चुका है यहाँ पास। ये देखिए ये हिंदी वाला ओरिजिनल फाइल हो गया और ये जस्ट ये जो ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आया ये शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास जस्ट इसको भी हमको जस्ट कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड करना है तो जस्ट यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो चुका। उसी तरह फिर इसको भी हटाते हैं और अब हम यहाँ देख लेते हैं डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी PDF फाइल है उसको भी हम जस्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास डॉक्यूमेंट को भी हम यहाँ पास ड्रैग करते हुए लाना पड़ेगा। तो जैसे ये PDF फाइल हमारे पास एक इंग्लिश का PDF फाइल है, ठीक, 3-4 पेज है, इसको हमको पूरा ट्रांसलेट करना है। इसको भी जस्ट ड्रैग करते हुए इसमें हम ले आएंगे। ये हमारे पास ये देखिए आ चुका। ठीक है, अब ये फाइल आ चुका। अब इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ से हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ से लैंग्वेज अपना चूज कर लेंगे, जैसे हिंदी कर लिए। अब जस्ट ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या हो गया, ट्रांसलेट हो चुका। अब यहाँ पास 2 ऑप्शन शो कर रहा है, डाउनलोड ट्रांसलेशन और ओपन ट्रांसलेशन। तो जैसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे, जस्ट ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पास ये प्रीव्यू भी शो करेगा। ये देखिए हमारे पास इंग्लिश में जो भी मैटर लिखा होता सब यहाँ पास ये क्या हो चुका है, हिंदी में यहाँ पास ही आ चुका। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी PDF फाइल होता है या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको जस्ट हम यहाँ पास अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर जस्ट यहाँ पास शो करा है क्या, वेबसाइट। हम किसी भी वेबसाइट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं, अब जैसे यहाँ से कोई वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ सर्च करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में जैसे ये ओपन कर रहे हैं और यहाँ से जैसे ये ओपन कर लेते हैं, ये विकिपीडिया ये ओपन कर लेते हैं कंप्यूटर का। अब यहाँ पास देखिए कंप्यूटर के बारे में यहाँ पास पूरा इंग्लिश में आ चुका है। अब इसको हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट यहाँ पास ये जो ऊपर में URL जो दिख रहा है इसके लिंक को हमको यहाँ पास करना है कॉपी। ठीक, जस्ट राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। अब जस्ट गूगल ट्रांसलेट में आना है और यहाँ वेबसाइट जो कॉपी की उसको हमको कर देना है यहाँ पास क्या, पेस्ट। ये पेस्ट कर दिए। अब किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ से लैंग्वेज चूज करेंगे। तो जैसे हमको हिंदी में करना है तो यहाँ से हम कर लेते हैं जैसे हिंदी। ठीक है, ये हो गया। अब जस्ट यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पास एक नया टैब ओपन होगा और उसमें जस्ट ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पास हमारे पास ये शो कर दिया, इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। ये देखिए पूरा यहाँ पास ये जो मैटर लिखा हुआ था पूरा क्या हो चुका है, यहाँ पास हिंदी में ये ट्रांसलेट हो चुका। अब इसको आसानी से हम लोग यहाँ पास अपना पढ़ सकते हैं। ठीक, या फिर इसके मैटर को हम जस्ट यहाँ पास कॉपी भी अपना कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी जेपीजी फाइल को, किसी भी टैक्स या किसी भी वेबसाइट को गूगल ट्रांसलेट के द्वारा हम उसको आसानी से अलग अलग लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।